बहु पुण्य पुंज प्रसंग से शुभ देह मानव का मिला, तो भी अरे भव चक्र का फेरा न एक कभी टला। सुख प्राप्ति है तो प्रयत्न करते, सुख जाता दूर है, तो क्यों भयंकर भाव मरण प्रवाह में चकचूर है। बहु पुण्य पुंज प्रसंग से लक्ष्मी बढ़ी अधिकार भी, पर बढ़ गया क्या बोली है। परिवार और कुटुंब है क्या, वृद्धि कुछ नहीं मानिए। संसार का बढ़ना रे नरदेह की यह हार है। नहीं एक क्षण तुझको अरे इसका विवेक विचार है। बहु पुण्य पुंज प्रसंग से निर्दोष सुख निर्दोष आनंद लो जहाँ भी प्राप्त हो। यह देव अंतः तत्व जिससे बंधनों से मुक्त हो। पर वस्तु में मूर्छित न हो, इसकी रहे मुझको दया। वह सुख सदा ही त्याज रे, पश्चात जिसके दुख भरा। बहु पुण्य पुंज प्रसंग से संबंध दुख में कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या। इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए, तो सर्व आत्म के ज्ञान के सिद्धांत का रस पीजिए। बहु पुण्य पुंज प्रसंग से इसका वचन उस तत्व की उपलब्धि में शुभ भूत है। निर्दोष नर का वचन रे, वह स्वानुभूति प्रसूत है। तारो अहो तारो निजात्मा शीघ्र अनुभव कीजिए। सर्वात्म में समदृष्टि धोयल वच हृदय लिख लीजिए। बहु पुण्य पुंज
प्रसंग से शुभ देह मानव का मिला, तो भी अरे भव चक्र का फेरा न एक कभी टला। बहु पुण्य पुंज प्रसंग से, बहु पुण्य पुंज प्रसंग से, बहु पुण्य पुंज प्रसंग से। वाद नय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का। कहे कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। सभी साधर्मी बंधुओं को सादर जय जिनेन्द्र। आइए स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। मंगलाचरण पूर्वक स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सब साहूणं। कार्तिक की अनुप्रेक्षा ग्रंथ आदिराज का मंगलाचरण करते हैं। पहले तिलयम देवम वंदिता तिहुवनिंद परिपूज्यम, वोच्छमणुपेहावो भव्य जनानंद जननीयो। त्रिभुवन तिलक सत इंद्र वंदित, देव श्री अरहंत को कर नमन कहूँ अनुप्रेक्षाएं। भव्य को सुख कर अहो, भव्य को सुख कर अहो। कार्तिक की अनुप्रेक्षा ग्रंथ में हमारा विषय स्वाध्याय के क्रम में आगे बढ़ते हुए लोक भावना के पद तक पहुंचा था, जिसमें लोक भावना की चर्चा करते हुए कल प्रथम गाथा लोक भावना की हमने लोकाकाश के स्वरूप को समझने की अपेक्षा की थी। गाथा पाठ करके इस विषय पर थोड़ा सा चर्चापन प्रारंभ करेंगे। सव्वाया समणत्तम तस्य बहुमज्ज सठ्ठियो लो, शोकेण विणेय कहो णय धरियो हरिहरादीहं। इस अनंत प्रदेशी नभ के मध्य में स्थित लोक है, नहीं कोई करता और इसका हरिहरादिक धरे नहीं, नहीं कोई करता और इसका हरिहरादिक धरे नहीं। लोक भावना में सर्वप्रथम लोकाकाश का स्वरूप स्पष्ट करते हुए यह चर्चा यहाँ प्रारंभ हुई है। यह लोकाकाश भी जो है आकाश द्रव्य का क्षेत्र तो अनंत कहा गया है, क्योंकि आकाश द्रव्य में मात्र लोकाकाश को नहीं लिया,
अपितु अलोकाकाश को भी लिया है। मतलब लोकाकाश के अतिरिक्त जितना भी क्षेत्र होता है वह अलोकाकाश है, जो कि एक तरह से देखा जाए तो असंख्यात अनंत भाग में है। इसलिए उस अपेक्षा से, उस असंख्यात लोकाकाश की अपेक्षा से यह जो बीच का भाग है, जैसे हम लोकाकाश कह रहे हैं, वो बीचों बीच में है। तो अनंत आकाश के बीच में जो स्थित है उस लोकाकाश की चर्चा इस लोक भावना के माध्यम से यहाँ प्रारंभ हुई थी। तस्या बहुमध्य सड्डियो लो, उसके बहुमध्य देश ठीक बीच के क्षेत्र में स्थित लोक है। सो केणवीढ़े कहो, वह किसी के द्वारा बनाया हुआ नहीं है। ना ही धरियो हरिहरादिहिम, तथा किसी हरिहरादिक के द्वारा धारण या रक्षा किया हुआ भी नहीं। भावार्थ, कितने ही अन्य मत में कहते हैं कि लोक की रचना ब्रह्मा करते हैं, नारायण यानी विष्णु रक्षा करते हैं, और शिव यानी जो कहना चाहिए शंकर हैं वह संहार या नाश करते हैं, तथा कछुआ और शेष नाग के ने इसको धारण किया हुआ है। मतलब ये जो एक विश्व की कल्पना अन्य मत में की गई है, एक तो उसके कर्ता भी हैं, रक्षक भी हैं, और उसे नष्ट करने वाले भी हैं। और रचना करने के बाद ब्रह्मा जी ने जब इस विश्व को बना दिया तो उसको धारण किसने किया? तो या तो कछुए ने धारण किया है या शेषनाग ने। ऐसी अनेक ढंग की कल्पना होती है कि शेषनाग के सर के ऊपर यह पूरी पृथ्वी टिकी हुई है। ऐसी कल्पना इस विश्व की अन्य मत में की जाती है। यहाँ पे कहते हैं जब प्रलय होता है तब सब शून्य हो जाता है, ब्रह्मा की सत्ता मात्र ही रह जाती है, और फिर ब्रह्मा की सत्ता में से ही सृष्टि की रचना होती है, इत्यादि अनेक कल्पित कथन कहते हैं। इन सब का निषेध इस गाथा से जान लेना चाहिए कि लोक किसी के द्वारा बनाया हुआ नहीं है, धारण किया हुआ नहीं है, किसी के द्वारा इसका नाश भी नहीं होता। लोक तो जैसा है वैसा ही सर्वज्ञ ने देखा और वैसा ही वस्तु स्वरूप है। ये जो विश्व की व्यवस्था है, लोक की व्यवस्था है, वो कैसी है कि किसी का ना बनाया हुआ, ना धारण किया, ना किसी के द्वारा नाश हुआ। लोक जैसा है वैसा ही सर्वज्ञ के ज्ञान में आया। और कब से आ रहा है कि अनादिकाल से अनंत सिद्ध परमात्माओं ने जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा ही उनके ज्ञान में झलका, क्योंकि ज्ञान का कार्य ही होता है मात्र झलकाना। और जो 6 द्रव्यों का पर्णमन रूप विश्व है, इस विश्व को ज्ञान का कार्य है सिर्फ जानना। राग और देश तो संसार अवस्था में लागू होती है बातें। निश्चित तौर पे देखें, वीतरागियों के राग द्वेष नहीं होने से उनके सिर्फ ज्ञान संबंधी कार्य है, मतलब जानना। और राग देश का आवरण जिनके हट गया, विकारों का आवरण जिनके हट गया, उनका ज्ञान कहना चाहिए त्रिकालवर्ती समस्त पदार्थों को जानने की सामर्थ्य वाला हो जाता है। इसलिए इस विश्व का वास्तव में कोई कर्ता नहीं है, क्योंकि इस विश्व की जब परिभाषा बताई गई तो विश्व किसे कहा गया कि 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहा गया। और 6 द्रव्य संख्या अपेक्षा कितने हैं? तो अनंतानंत है। तो 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहा। अब यह द्रव्य का निर्माण किसने किया कि द्रव्य स्वनिर्मित है। द्रव्य में होने वाले गुण वह भी स्वनिर्मित हैं और स्वसत्ता से हैं, और उन गुणों का परिणमन से होने वाली पर्याय वह भी स्वतंत्र हैं, उसका भी कोई कर्ता धर्ता नहीं। जब द्रव्य गुण पर्याय का कोई कर्ता नहीं है तो इन द्रव्यों से मिलकर बने हुए विश्व का भी कोई कर्ता नहीं है। इसलिए इस विश्व का ना कोई कर्ता है, ना कोई रक्षक है, और ना कोई नष्ट करने वाला। इस तरह से इस लोक को जो अन्य मत में कल्पना की गई है कि ये किसी के ऊपर, शेषनाग आदि के ऊपर है, ये भी मात्र कपोल कल्पनाएं हैं, जिसका कोई सटीक आधार उनके पास नहीं होता। क्योंकि बहुतायत चीजें जब भी अपनी सामर्थ्य के बाहर होती हैं तो अन्य मत के पास एक उत्तर होता है, भगवान जाने। क्या उत्तर कहा जाता है? भगवान जाने, ऊपर वाले की इच्छा जैसी होगी वैसा काम होगा। यानी कुल मिलाकर के एक अदृश्य शक्ति के नाम पर और कल्पना को डाल दिया जाता है कि उनके पास कोई जा नहीं सकता, उनसे कोई पूछ नहीं सकता, इसलिए अपने मन के विकल्प को उनके नाम पर छोड़ दो। इस तरह की पद्धति जगत में अन्य मत में देखने को आती है। और जैन दर्शन में जो भी बात आई है, दिव्य धनी में तत्व आया है, यह ज्ञान के द्वारा प्रमाण है। और किसके ज्ञान के द्वारा? कि छदमस्त भी अभी संसार अवस्था में हम भी अपने ज्ञान से उस बात को प्रमाण कर सकते हैं, अनुमान प्रमाण कर सकते हैं। उनके प्रत्यक्ष प्रमाण होता है, हम अनुमान से प्रमाण करते हैं। और वह अनुमान प्रमाण भी जब प्रत्यक्ष के साथ में मिल जाता है और ज्ञान में स्वीकृत होता है कि यह मार्ग ऐसा है, यह बात ऐसी है,
जब ये निर्णय में आता है तो निश्चित वह बात सम्यक श्रद्धान का विषय बन जाती है। इस तरह से लोक को किसी के द्वारा बनाया हुआ नहीं है, धारण किया हुआ नहीं है, और किसी के द्वारा इसका नाश भी नहीं होता। लोक तो जैसा है वैसा ही सर्वज्ञ देव ने देखा। अन्य मत में क्या कहते हैं, भगवान ने बनाया, और जैन मत में क्या कह रहे हैं, बना बनाया है सिर्फ ज्ञान में आया। क्या कह रहे हैं, बना बनाया है ज्ञान में आया। क्योंकि जब ऐसी बात आती है कि प्रलय के बाद, अन्य मत की चर्चा करें कि प्रलय के बाद पूरी सृष्टि में शून्यता आ जाती, एकमात्र ब्रह्मा के अलावा कोई नहीं बचता। फिर ब्रह्मा कौतूहल वसात फिर से सृष्टि की रचना करते हैं। तो एक प्रश्न आता है कि जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की होगी तब क्या उन्होंने इस विषय पे विचार नहीं किया होगा कि मैं इसको, कहना चाहिए, प्रलय प्रकोपों से बचाने के लिए उतनी मजबूत बनाऊं। प्रश्न आएगा ना, जैसे कोई बड़ी बिल्डिंग बन रही हो तो उसकी नींव पे भी ध्यान दिया जाता है, उसके निर्माण पे भी ध्यान दिया जाता है। मान लो समुद्र किनारे बन रही हो तो समुद्र की तेज हवाएं और लहरें आएंगी, इसको ये सह पाएगी कि नहीं, ये इंजीनियरिंग पहले ही तय करता है ना। ब्रिज बनते हैं तो तय करता है इस पे कितना भार जा सकता है, कितने समय तक। तो एक सामान्य मनुष्य के द्वारा किया गया कोई कार्य हो और वह कार्य जब पूर्वा पर विचार करके किया जाता है तो जिसे तीन लोक का कर्ता कहा जा रहा है, ऐसे भगवान क्या ये विचार नहीं करते होंगे कि प्रलय होगा तो सृष्टि नष्ट हो जाएगी, तो सृष्टि की रक्षा कैसे की जाए। इसका मतलब है फिर तो भगवान की भगवत्ता में या पूर्णता पे भी प्रश्नवाचक चिन्ह उठता है। फिर हम उनको सर्वशक्ति संपन्न माने कि नहीं माने, है ना। जो काम अधूरा करे उसे सर्वशक्ति संपन्न कैसे माना जा सकता है। इसलिए अन्य मत की ये जो कल्पना है, यह अपने ज्ञान के आधार पर निर्णय की जाए और सर्वज्ञ की वाणी से विचार किया जाए तो फिर ये कल्पना लोक की बातें प्रतीत होने लगती। अब गाथा 115 पर जो गुरुदेव श्री के प्रवचन हुए हैं, थोड़ा सा उस विषय पे विचार करेंगे। भगवान सर्वज्ञ देव ने केवल ज्ञान में इस लोक को जैसा है वैसा देखा। मैं ज्ञाता हूं और लोक मेरा ज्ञेय है, इसके अतिरिक्त लोक के पर पदार्थों के साथ मेरा कोई संबंध नहीं। अन्य मत में और जैन मत में अंतराल कहां से आ रहा। अन्य मत सृष्टि का कर्ता ईश्वर को मान रहा है और जैन मत कहता है सृष्टि के कर्ता ईश्वर नहीं है, ईश्वर सृष्टि के ज्ञाता है। क्या कह रहा है, अन्य मत क्या मानता है, कर्ता, और हम क्या मानते हैं, ज्ञाता। क्योंकि आप निश्चित ये समझ लेना, जब कर्तापना स्वीकार किया जाएगा तो सिर्फ अच्छाई का श्रेय नहीं मिलता, बुराई का दोष भी उन्हीं के ऊपर डाला जाता है। जैसे कोई प्रवीण, कहना चाहिए, अच्छा रचा पचा भोजन बनाने वाला व्यक्ति हो, जिसके हाथ का ऐसा हो कि कभी बिगड़ता नहीं हो, तो उसे बहुत श्रेय, और लोग कहते हैं बिल्कुल आंख बंद करके उनको काम सौंप दो, वो बहुत अच्छा बनाएंगे भोजन, ठीक। लेकिन किसी दिन यदि बिगड़ जाए तो आलोचना किसकी की जाएगी, साधनों की कि व्यक्ति की। अरे इनका तो बहुत नाम चलता था, इनकी तो बड़ी प्रसिद्धि थी। जगत में भी देखो अच्छे कार्य का श्रेय सब लेना चाहते हैं, और जो चूक हो, जो गलती, उसे कोई नहीं बताना चाहता, गलती की चर्चा नहीं करना चाहता। इसका मतलब है कर्तापना सिर्फ अच्छेपन का रखना चाहते हैं, बुरे का कोई कर्तापना नहीं स्वीकार करना चाहता। डॉक्टर्स होते हैं ना, तो डॉक्टरों के पास जब अपन जाएं तो उनके आसपास के लोगों से जब चर्चा करते हैं तो वो डॉक्टर की उस बातों को बताएंगे जो उसकी प्रशंसावाचक बातें। जैसे ये डॉक्टर साहब ने आज तक 100 से ज्यादा ऑपरेशन किए, क्या कह रहे हैं, और उसमें लगभग 95% ऑपरेशन सफल हुए। तो अब मैं आपसे पूछता हूं, जो 95% सफल हुए, इस 95% का श्रेय जब उनको दिया जा रहा है तो ये 5% जो बिगड़े हैं, इसका दोष किसको दिया जाना चाहिए, वो उन्हीं के ऊपर आना चाहिए। ये बिगड़े कैसे, और अगर वो कहते हैं कि मैंने बनाए थे तो फिर ये भी स्वीकार करो कि बिगाड़े भी मैंने। और यदि वो कहते हैं नहीं वो बिगड़ने ही वाले थे, मेरे हाथ का था ही नहीं, वो केस जब तक मेरे पास आया वो कंट्रोल के बाहर था, तो फिर ये मानो कि ये जो 95 सही हुए थे ये कंट्रोल में थे इसलिए ही सही थे। बात ख्याल में आ रही। कर्ता बुद्धि मानने का मतलब है कि श्रेय यदि चाहते हो तो दोष भी करो। वीतरागी भगवंतों पे दोष क्यों नहीं लगता, क्योंकि वो कर्ता बुद्धि स्वीकार ही नहीं है, वहां कर्ता पने का काम ही नहीं है।
जैसी विश्व व्यवस्था रचना है वैसा उनके ज्ञान में आया। बात ख्याल में आ रही? हाँ, इसलिए सर्वज्ञ देव ने केवल ज्ञान में इस लोक को जैसा है वैसा देखा। मैं ज्ञाता हूं, लोक मेरा गेह है, इसके अतिरिक्त लोक के पर पदार्थ से साथ मेरा कोई संबंध नहीं। ऐसे भान पूर्वक धर्मी जीव लोक के स्वरूप का विचार करता है, उसका यह वर्णन है। आकाश द्रव्य का क्षेत्र या प्रदेश अनंत है। कैसा है आकाश द्रव्य? अनंत प्रदेश है क्षेत्र का। अभी बात आएगी अनंत प्रदेशी है आकाश द्रव्य, तो अनंत प्रदेशी में लोकाकाश की जब चर्चा की गई तो अनंत प्रदेशी में और क्या, तो लोकाकाश के अतिरिक्त, क्योंकि इस अनंत प्रदेश के आकाश द्रव्य के बीचों बीच मध्य में एक लोकाकाश है, और वह जो लोकाकाश है उसी को लोक कहा जाता है। हम सभी लोग कहाँ रहते हैं? लोक में। फिर लोक के किस भाग में? तो मध्य लोक में। लोक के किस भाग में? मध्य लोक में। नारकी जीव नरक यानी अधोलोक में, और स्वर्ग आदि की रचनाएं या सिद्ध भगवान है वो कहाँ रहते हैं? कि ऊर्ध्व लोक में। इस तरह से संसार की व्यवस्था है। और जहां पर कोई द्रव्य नहीं है, जहां कोई जीव राशि नहीं है, वह कौन सा जगह है? वह अलोकाकाश। तो वो कितना है? अनंत। अलोकाकाश कितना है? अनंत। लोकाकाश की अपनी एक निश्चित सीमा है जहां पर 6 द्रव्य पाए जाते हैं। देखिए, आकाश द्रव्य का क्षेत्र प्रदेश अनंत है, उसके अति मध्य प्रदेश में बीचों बीच क्षेत्र में स्थित वह लोक है। उस लोक को ना तो किसी ने किया है, ना कोई हरिहर आदि ने धारण किया है अथवा रखा है। क्योंकि कई चीजें ऐसी होती हैं तर्क के माध्यम से उसका निराकरण हो जाता है। जब ये प्रश्न किया जाएगा कि कोई इस सृष्टि का कर्ता है, तो वह सृष्टि के निर्माण का कल्पना उनको कैसी हुई होगी। जैसे मैं आपसे कहता हूं, आज कोई भी किसी विद्या की प्रवीणता को प्राप्त है या कोई विद्या को सीख रहा है, तो उस विद्या के लिए उसे कोई आधार चाहिए। जो व्यक्ति इसके पहले उस कार्य को कर चुका होगा, उस आधार को लेकर के वो इस कार्य को आगे बढ़ाएगा। किसी को संगीत सीखना है तो जो संगीत के जानकार हैं उनके अंतर्गत शिक्षा प्राप्त करके संगीत सीखा जाएगा। तो प्रश्न यह उत्पन्न होगा कि यदि हम इस लोक को का कर्ता किसी को कहें, तो फिर बात आएगी कि उनको किसने बनाया। जो लोक को बना रहे हैं उनका कर्ता कौन है? तो वहां जाकर के बात आएगी कि उनका यदि कोई कर्ता है तो फिर ये मान सकते हैं कि उन्होंने आगे का काम किया। लेकिन वो तो वहां जाके नकार देते हैं। क्या नकार देते हैं? कि नहीं, ईश्वर का कोई कर्ता नहीं है, ईश्वर स्वनिर्मित है। अनादि अनंत नहीं मानते क्योंकि नाश हो जाता है, स्वनिर्मित है। तो जब ईश्वर नाम का कोई पदार्थ, कोई जीव स्वनिर्मित है, तो सभी जीवदेव स्वनिर्मित क्यों नहीं हो सकते? और जब सभी जीवदेव स्वनिर्मित हो तो जीव के अतिरिक्त अन्य भी तो दिख रहे हैं ना, पुद्गल आदि अजीव भी तो कितने दिख रहे हैं। आज प्रकृति में देखो, आप बाहर के वातावरण में देखो, मकान दिख रहे हैं, शरीर दिख रहा है ना, ये टेबल है, कुर्सी है, अजीब जो भी द्रव्य हैं वो सब दिख रहे हैं। तो फिर इनका कर्ता कौन है? देखो क्या होता है, जब कर्ता बुद्धि की बात चालू होती है तो पहले भगवान ने मनुष्यों को बनाया, फिर मनुष्यों ने क्या बनाया कि मनुष्य ने फिर पुद्गल आदि की रचना की। तो गजब की बात है, भगवान तो बनाए चेतन और भगवान के बनाए हुए लोग बनाए अचेतन। ये कैसी विचित्र बात। तो कुल मिला के तर्कों से जब बात की जाती है तो यह बात खंडित हो जाती कि सृष्टि का कर्ता कोई है ही नहीं। यहां कहते हैं उस लोक को ना तो किसी ने किया है, ना कोई हरिहर आदि ने धारण किया है यानी रक्षा की है या रखा हुआ है, और ना कोई इसको नष्ट करने वाला। चारों ओर तथा ऊपर नीचे अनंत अनंत अलोकाकाश है। कहां पर? चारों दिशाओं में सब। और एक लोकाकाश के क्षेत्र को छोड़कर चारों ओर कितना है? अनंत आकाश है। हम 3 लोक का नक्शा मंदिरों में बना हुआ देखते हैं, और उन 3 लोक के नक्शे में जो बाहर की तरफ में वात वलय बने हैं, वो वात वलय से फिर अनंत अलोकाकाश प्रारंभ हो गया, और वह अपरिमित है। पर बात यह आएगा कि वह है, ये बात किसी ने बताई है कि अलोकाकाश है, इसका मतलब वह भी किसी ना किसी के ज्ञान का विषय है। यद्यपि वहां द्रव्य नहीं पाए जाते हैं, जीव द्रव्य आदि, यानी हम जैसे 6 द्रव्यों में जीव द्रव्य आदि नहीं है, इस कारण से
हम उसे प्रत्यक्ष नहीं कर सकते, लेकिन केवल ज्ञान की सामर्थ्य है कि लोक लोक अलोक सब उनके ज्ञान में झलकता है। तो अब कोई प्रश्न पूछेगा, केवल ज्ञानी के ज्ञान में लोकाकाश में तो ये 6 द्रव्य आदि झलक रहे हैं, लेकिन अलोकाकाश में क्या झलकता होगा? ये प्रश्न आएगा ना कि अलोकाकाश अनंत है और वहां 6 द्रव्य नहीं, तो वहां क्या झलकता होगा? जैसे मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, खुली आंख से आपको क्या क्या दिखता है? जैसे आप जो जो चीजें सामने आ रही हैं, जहां नजर जा रही है वो दिख रहा है। बंद आंखों से भी कुछ दिखता है कि नहीं दिखता? नहीं, बोले साहब बंद आंख से कुछ नहीं दिखता, सिर्फ अंधेरा दिखता है। तो दिखता तो है ना अंधेरा। हाँ, तो केवल ज्ञानी के ज्ञान में अलोकाकाश में क्या दिखा कि वहां 6 द्रव्यों की सत्ता नहीं है और जैसी व्यवस्था है वैसी झलकी। बात ख्याल में। और लोकाकाश में क्या दिखा कि 6 द्रव्यों की सत्ता इस लोक में है और उनका परिणमन प्रति समय हो रहा है। कोई उसका ना रचनाकार है, ना कोई उसका रक्षा करने वाला है, ना कोई उसका संहारक है। सभी द्रव्य स्वतंत्र परिणमन कर रहे हैं, अपने स्वचतुष्टय में रहते हैं और अपने अनुसार परिणमन उनका होता रहता है, स्वतंत्र परिणमन। चारों ओर ऊपर नीचे अनंत अनंत अलोकाकाश है, उसके ठीक बीच में यह लोक निरावलंबन रूप से रहा हुआ है। यह लोक कैसा है? निरावलंबन, मतलब किसी के आधार पर नहीं। क्योंकि देखो, जब आधार माना जाएगा ना, तो निराधार होने का भी डर बहुत है। यदि आप पे कोई कृपा कर रहा हो, प्रसन्न हो, तो निश्चित समझ लेना आपके लिए आनंद का विषय। यदि आप उसे मानते हो, तो कल व्यक्ति नाराज हो जाए तो फिर आपका बुरा भी कर दे, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। लौकिक में आपने एक बात सुनी होगी, पुलिस की ना दोस्ती अच्छी होती है ना दुश्मनी। क्यों? बोलो क्यों? पुलिस की दोस्ती दुश्मनी अच्छी नहीं होती, ऐसा लौकिक में कहा जाता ना दोस्ती अच्छी दुश्मनी। अब है दोनों पुलिस, लेकिन ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी। वो कोई दो व्यक्ति की बात नहीं कर रहे। जिनसे आज दोस्ती है, क्योंकि हमें उनके शक्ति या पावर का पता है, तो हम चाहते हैं कि ये हमारे शत्रुओं पे हमारा सहयोग करें और हम इनको पटा के रखें। लेकिन कभी जब उन्होंने आपसे कोई कार्य कहा और वो काम आपने नहीं किया, उसकी इच्छानुसार परिणमन नहीं किया, वही आपका शत्रु बन जाए। संसार में भी ये समझना, आज हमें बहुत अपेक्षा है अपने बच्चों से, हर माता पिता को होती है। योग्य निकलेंगे, हमारे आगे काम आएंगे, हमने जो इनका जीवन में किया ये भी अपना कर्तव्य समझ के हमारी संभाल करेंगे। लेकिन काल के साथ में, समय के साथ में उनका परिणाम बदल जाए और विपरीत परिणमन कर जाए, हाँ, तो शत्रु खोजने कोई बाहर नहीं जाना पड़ता। संस्कार विहीन संतानें ही सबसे बड़ी शत्रु हैं, जो आपको घर में बैठे बैठे पेरती रहेंगी। हाँ? अब आप देख देख के दुखी होते रहो, क्या सपने देखे थे और क्या निकले कि सपने कभी सच होते ही नहीं है, हैं? इसलिए झूठे जग के सपने सारे, झूठी मन की सब आशाएं। तो सपने देखो नहीं, और सपने देखना हो तो ऐसे सपने देखो जिनका फल सार्थक हो। वह स्वप्न कौन से हैं कि वह स्वप्न मोक्ष मार्ग में हमें आगे बढ़ाने का पुरुषार्थ करें, वह स्वप्न सार्थक कहलाएंगे। इस जगत का कोई आधार नहीं है, क्योंकि आधार मानने पर निराधार होने का भी खतरा है। जैसे शेषनाग के ऊपर है, प्रश्न आएगा शेषनाग को कभी नींद आ गई तो क्या होगा? क्या होगा? अरे, जब अन्य मत में भगवान सोते ही हैं, तो भगवान के द्वारा रचित रचनाएं भी आराम करने लग जाएं, तो उसमें आश्चर्य की क्या बात है? नहीं देखा आपने? भगवान सो जाते हैं ना, है? नाम क्या लेना, आपको तो पता है। कोई कोई क्षेत्र विशेष में जो भगवान है, वो 6 माह विश्राम करते हैं और 6 माह भक्तों को दर्शन देते हैं। तो जब उनका विश्राम काल आता है तो कपाट बंद हो जाते हैं। क्षेत्र ना बद्रीनाथ वगैरह हैं, वहां पे कपाट बंद हो जाते हैं। फिर उसके बाद में 6 महीने के बाद खुलते हैं, तब भगवान की निद्रा खुलती है। अब विचार करो कि शेष नाम को झपकी आ जाए, अपने को आती ना कभी कभी, प्रवचन में भी आ जाती है। तब झपकी आई तो क्या हुआ, सुनते सुनते एकदम से ऐसा झटका मारा। हाँ, अब वो झटके में मान लो सामने जिनवाणी रखी थी वो गिर गई, अभिनय हो जाए।
चश्मा निकल के गिर जाए, फूट जाए, मतलब नुकसान तो होने ही वाला है अगर प्रमाद आया तो ऐसे वह शेषनाग जिसके आधार पर पृथ्वी की यानी विश्व की कल्पना की गई है, यदि वह प्रमादी हो जाए या यदि वह हिल डुल जाए, यदि वह चलायमान हो जाए तो इस विश्व का क्या होगा? तो इससे तो खतरा बहुत है। इसलिए जैन दर्शन कहता है कि यह विश्व, यह लोकाकाश किसी पे आधारित है ही नहीं। क्या पर के भरोसे खतरे बहुत होते हैं, और स्वयं के भरोसे पे सावधानी से रहो तो कहीं कोई तकलीफ नहीं है। अहो चिदानंद आत्मा के ज्ञान की महिमा का पार नहीं है, और क्षेत्र में आकाश का भी पार नहीं है। जैसे आत्मा के अनंत गुणों का पार नहीं है ना चैतन्य की महिमा का, ऐसे ही इस क्षेत्र के आकाश का, मतलब ये जो लोकाकाश अलोकाकाश, इसका भी पार नहीं है। असीमित, कैसा है? असीमित है। ऐसे अनंत अनंत अपार आलोक को भी भगवान आत्मा केवल ज्ञान स्वभाव से जान लेता है। क्यों जान लेता? प्रश्न आएगा, कैसे जान लेता है? कि अनंत तो वह स्वयं, और यह विश्व कैसा कि विश्व में जो लोकाकाश आदि हैं और अलोकाकाश हैं, यह क्षेत्र भी अनंत, तो उतना जानने की सामर्थ्य किसके पास होगी? क्योंकि यह अनंत है तो अनंत को जानने की सामर्थ्य भी अनंत में ही होनी चाहिए। शत्रु यानी जैसे दो जन की लड़ाई हो, आपने देखा होगा ओलंपिक में कुश्ती प्रतियोगिता होती है, तो उसमें आता है 55 किलोग्राम वर्ग, 80 किलोग्राम वर्ग का अब मैच होने वाला है। अब मैं आपसे पूछता हूं इसका क्या मतलब होता है 80 किलोग्राम वर्ग का मैच? समझते हैं आप क्या है 80 किलोग्राम वर्ग? मतलब कि ये जो दो प्रतिद्वंदी आपस में खेलेंगे ना, है ना, ये दोनों लगभग एक से वेट के होना चाहिए। हाँ, फिर जिसकी कार्य कुशलता विशेष होगी वो दूसरे को पटकने देगा। ऐसा नहीं किया जा सकता कि 100 किलो वाले के सामने 40 किलो वाले को खड़े कर दो। बात ख्याल में आ रही? अनंत को जानने की सामर्थ्य भी किसके पास? जो अनंत ज्ञान वाला है, और वह कौन है? जीव। और वह अनंत ज्ञान प्रकट किसको? केवल ज्ञानी परमात्मा को। तो यह विश्व किसके ज्ञान का विषय है? कि केवल ज्ञानी के। और कैसा विषय है? कि जैसा है वैसा। कैसा? जैसा है वैसा। इसमें कहीं कोई मिलावट का काम ही नहीं है। क्यों नहीं है काम? उसका बड़े गजब सटीक लक्षण है, कारण है। सर्वज्ञता का मतलब है लोकालोक के समस्त पदार्थों को जानना। लेकिन सर्वज्ञता होती कब है? वीतरागता होने के बाद। कब होती है? 3 लक्षण है ना, वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी। सर्वज्ञता प्रकट कब होगी? केवल ज्ञान कब प्रकट होता है? पहले वीतरागता पूर्ण होती है, तब केवल ज्ञान होता है। क्योंकि यदि वीतरागता नहीं हो और जानने में आने लगे तो रागी द्वेषी को जानने में आना ही खतरे का काम है। जैसे मैं आपसे बात कहूं, हम सामने वाले व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है ये नहीं जानते, ठीक है? अभी आपने बहुत अच्छा एक आयोजन रचाया और समाज के लोगों को बुलाया बड़े प्रेम से। अब जो आकर के आपका ही माल खा रहे हैं, आपके आमंत्रण पे आकर के परिवार के सहित आपका माल खा रहे हैं, और फिर उसके बाद उनके मन की बात यदि आपको पता लग जाए तो बोलो आपके अंदर के परिणाम कैसे होंगे? आपको क्या लगता है आपके रिश्तेदार आपके बारे में क्या सोचते होंगे? हाँ, अच्छा ही अच्छा सोचते होंगे। शादी प्रसंगों में देखा होगा आपने, है ना, शादी करके लौकिक का नियम है, अपन तो आत्मार्थी इसलिए दूसरे से प्रभावित नहीं होते। शादी करके आज तक कोई खुश नहीं हुआ, और शादी होने पर भी कोई खुश नहीं हुआ। आप देख लेना, मतलब समाज शादी में आएंगे, कितना ही आप आओ भगत कर लेना, जरा सी कमी रह गई और पूरी शादी पे पानी फेरे हो। जरा सी कमी, कितनी सी कमी रहेगी, पानी ठंडा नहीं पिलाए उनने साहब। बस ये गर्मी किस बात की कि पानी ठंडा नहीं पिलाए। हमको भले खाना टाइम पे नहीं मिलता, चाय तक की व्यवस्था नहीं थी उनके यहाँ शादी में। कोई देखने वाला नहीं था, बुलवाने के लिए तो 25 फोन किए थे, आ गए थे तो कोई अगवानी करने नहीं खड़ा था। बात ख्याल में आ रही है?
अच्छा है कि हमें नहीं पता कि इनके अंदर क्या चलता है। हाँ, नहीं तो शादी ना हो, वही अखाड़े का मंच बन जाए वहीं पर। सर्वज्ञता किसको होती है? जिसके वीतरागता है। पूरे विश्व को जानने की सामर्थ्य उसके होगी जो वीतरागी है। क्योंकि यदि राग द्वेष अवस्था में विश्व जानने में आने लगे तो सबसे ज्यादा आकुलता केवल ज्ञानी को होगी। सबसे ज्यादा किसको होगी? केवल ज्ञानी को। क्योंकि केवल ज्ञानी तो त्रिकालवर्ती जानते हैं ना, हैं? ये वो हैं जिनने पिछले भाव में मेरे पे उपसर्ग किए, हैं? और आज सिद्धालय में बैठे हैं मेरे को परेशान करके। अब बोलो, खुद सिद्धालय में बैठ के सिद्धालय का आनंद नहीं ले सकते क्योंकि राग द्वेष चले, तो इसका मतलब है जो रागी द्वेषी है वो भगवान नहीं होता, उसका ज्ञान सम्यक नहीं होता। जो प्रत्यक्ष रागी द्वेषी दिख रहा है उसकी बात सिर्फ कल्पना हो सकती है। अन्य मत की बात यहीं पे कट जाती है। भगवान के वीतरागता है कि नहीं, सर्वज्ञता है कि नहीं, और हितोपदेशी पना, यह भी एक वीतरागी के अलावा किसी में नहीं देखने को मिलेगा। हित का उपदेश वही दे सकता है जो निरपेक्ष हो। निरपेक्ष गुरु होगा तो आपको सन्मार्ग की दिशा दिखाएगा, और सापेक्ष यानी अपेक्षा रखने वाला होगा तो वो आपसे वही बात कहेगा जो आपको अच्छी लगे। आपने देखा होगा कुछ कल्पित मत बहुत प्रसिद्ध हुए। कल्पित मत, अभी अभी की बातें करता हूं, अभी अभी मतलब बहुत पुरानी नहीं, 50-100 साल के अंदर कुछ ऐसे नए मतों की स्थापना हुई जिसके फॉलोअर बहुत थे, अंधभक्त की तरह फॉलोइंग करते थे। क्यों? क्योंकि जीव के अंदर जो विषय कषाय का रस पड़ा हुआ है उस रस का पोषण करने की बातें उसमें थी। क्या? उस रस के पोषण करने की बात थी। अभी नाम क्या लेना, क्योंकि ये सब खुले मंच के कार्यक्रम है इसलिए नाम नहीं लेना, समझदार सब समझ सकते हैं, और जिन्हें नहीं समझना हो, जो कषाय से भरे हो, उनको तो कोई समझा ही नहीं सकता। हाँ, तो नाम क्या लेना, आप समझ सकते हैं। वह ऐसी बातें वहां कही जाएगी जो आपको पसंद हो। बोलो डॉक्टर कौन सा अच्छा है? जो आपका रोग देखकर आपको रोग के कारणों से हटा दे, या वो आपको यही बोले तुमको तो जो खाना है सो खाओ, हमको कोई चिंता की बात नहीं। मुझे ये बात बिल्कुल नहीं जमती एलोपैथिक डॉक्टरों की। जब आप उनसे पूछते हो ना, डॉक्टर साहब कोई परहेज, क्या खाना नहीं खाना, तो वो तो थोड़ा बहुत कभी कह दें खटाई मत खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं, तो बहुतायत तो आजकल ये उत्तर देते हैं नहीं सब खाओ, कोई दिक्कत नहीं, दवाई वगैरह टाइम पे खाओ बस। जबकि सही उपचार प्रारंभ कहां से होता है? सही उपचार रोग के निदान से होता है, पथ्य के सेवन से होता है, और पथ्य का सेवन करने के साथ औषधि होगी तब होगा, और कुपथ्य का त्याग होगा। तो टोडरमल जी ने प्रक्रिया अपनाई है, ये विधि बताई है। जैसे वैद्य रोगी के रोग का निदान करता है, सर्वप्रथम क्या करता है? पता करता है रोग का कारण क्या है। हाँ जैसे किसी का सरदर्द हो, तो सरदर्द होने के एक कारण हो सकते हैं कि अनेक हो सकते हैं? अनेक। तो अनेक कारण होगा तो औषधि या दवाई एक ही दी जाएगी कि अलग अलग ढंग की? अलग अलग दी जाएगी ना। ऐसे यह ज्ञान होना चाहिए कि रोग क्या है, रोग का निदान क्या है, और उस निदान की औषधि क्या है, पथ्य कुपथ्य क्या है। बात ख्याल में आता? इस तरह से यदि वीतरागी होंगे तो वह निरपेक्ष उपदेश देंगे। उन्हें यह नहीं मतलब कि कोई प्रशंसा करता है, पूजा करता है कि नहीं करता। यह मार्ग किसके लिए है? 3 लोक के जीव मात्र के लिए मार्ग है। भगवान महावीर की दिव्य देशना किसके लिए? जीव मात्र के लिए, जो समझे उसके लिए। जैनियों के नहीं है भगवान महावीर। क्या कह रहा है? भगवान महावीर स्वामी सिर्फ जैनियों के ऐसा नहीं, प्राणी मात्र के भगवान है। 3 लोक का स्वामीपना कहा जाता है ना, 3 लोक का स्वामीपना। तो कैसे 3 लोक का स्वामीपना? कि 3 लोक उनके ज्ञान में है, और 3 लोक के सब जीवों के लिए मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो उपदेश दिया। अपेक्षा कुछ नहीं। क्या? यानी निंदा करने वाले से भी कोई अपेक्षा नहीं, और प्रशंसा करने वाले से कोई स्नेह नहीं। ऐसा निरपेक्ष मार्ग केवल ज्ञानी के ज्ञान में झलका है। अहो
आकाश का क्षेत्र स्वभाव और आत्मा का ज्ञान स्वभाव लोक के बाहर ऐसे ही आगे आगे विचार की वहां क्या होगा, बाहर में खाली 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 जगह, वहां कहीं अंत नहीं आता। क्या कह रहे हैं, अलोकाकाश अंतहीन है। कैसा है अलोकाकाश, अंतहीन। लोकाकाश अपनी एक सीमा में, यद्यपि वो भी बहुत विस्तारित है, वो भी बहुत विस्तारित है, लेकिन अलोकाकाश तो अंतहीन सीमा को प्राप्त है। और उस अलोकाकाश को समझाने के लिए, लोकाकाश अलोकाकाश को समझाने के लिए उदाहरण में आत्मा को दिया गया। जैसे आत्मा में अनंत गुण होते हैं जिसका कोई पार नहीं अनंत गुणों का, ऐसे ही इस लोकाकाश और अलोकाकाश का कोई पार नहीं है। अलोकाकाश का मुख्य पने पार नहीं, लोकाकाश अपनी एक सीमा के अंतर्गत। लोक के बाहर सर्वत्र अलोकाकाश है, उसे किसी ने नहीं बनाया। स्वयं सिद्ध लोक अलोक अनादि अनंत है। अनंत अलोक के ठीक बीच में लोक स्थित है। अनंत अलोकाकाश के ठीक बीच में एक लोकाकाश स्थित है। अनंत अलोक में कहीं अंत नहीं होता। महाक्षेत्र में एक राई का दाना पड़ा हो, इसी प्रकार अनंत आलोक के मध्य में लोक तो राई के दाने जैसा है। ये जो हमारा पूरा विश्व है ना, पूरा 3 लोक, ये राई के दाने के बराबर कहा गया है। ठीक है, अब आप विचार करके देखना, हमारा बंबई कितना बड़ा है उसमें से। हमारा बंबई, हमारी दिल्ली, और थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो हमारा राजस्थान, हमारा भारत। जब ये पूरा 3 लोक को राई का दाना कह दिया तो उसमें वह तुम्हारा एक छोटा सा खंड कितना बड़ा कहलाएगा। लेकिन अज्ञानी को कैसा लगता है, मेरा मेरा मेरा, और वो मेरे का विस्तार कितना है, विश्वव्यापी। सिर्फ लोकाकाश नहीं, अलोकाकाश तक। यदि उसका बस चले तो पूरे विश्व का साम्राज्य उसको चाहिए तो भी संतोष ना हो। जैसे मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, कितना पैसा हो जाए कि मनुष्य पर्याय की सार्थकता हम मान सकते हैं, कितना पैसा, कितना, अरब खरब नील महानील शंख महाशंख, वो जो संख्याएं चलती ना इकाई दहाई से प्रारंभ होकर के, कितना। हमने ऐसा कभी सोचते नहीं, इतनी बड़ी सोच हमारी है ही नहीं, इतनी बड़ी सोच नहीं है। सोच बड़ी नहीं है कि सोच छोटी है, सोच इतनी छोटी है कि हम सोचने को तैयार नहीं है कि सीमा क्या करना तय। कभी विचार करके देखना, जब तक सीमांकन नहीं हुआ, परिग्रह परिमाण नहीं हुआ, तब तक 3 लोक के विश्व वैभव को भोगने का निरंतर, क्योंकि अलोकाकाश में तो कुछ है ही नहीं, लेकिन फिर भी स्वामी पने की अपेक्षा से, श्रद्धा से सबको भोगने का पाप निरंतर जीव बांधता है। 5 इंद्रिय के विषय भोगों का। लोक के बाहर सर्वत्र अनंत अलोकाकाश है, उसे किसी ने नहीं बनाया। स्वयं सिद्ध लोक अलोक अनादि अनंत है। अनंत आलोक के ठीक बीच में लोक स्थित है। अनंत आलोक में कहीं अंत नहीं होता। महाक्षेत्र में एक राई का दाना पड़ा हो, इस प्रकार अनंत आलोक के मध्य में जो लोक में राई के दाने जैसा है। राई का दाना तो लोक के असंख्यातवे भाग है। क्या कह रहे हैं, जो राई का दाना कहा ना उदाहरण में, वह लोक का असंख्यातवा भाग है। विश्व कितना बड़ा, अभी विश्व का मतलब सिर्फ अभी हम ये 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कह रहे हैं, परंतु आकाश द्रव्य की अनंतता को देखें तो वह अपरिमित है। हम जिसकी चर्चा कर ही नहीं सकते, जिसके लिए कोई उदाहरण नहीं है, फिर भी समझाने के लिए कहा गया। यदि इसका उदाहरण दे सकते हैं तो सिर्फ एक आत्मा ही एक ऐसी वस्तु है जो अनंतता को प्राप्त है। यह लोक अनादि स्वयं सिद्ध है, किसी ने इसे बनाया नहीं, किसी ने इसे टिकाया नहीं, और कोई इसका नाश भी नहीं करता। क्योंकि एक बात आती है, जब अनंतता की बात आती है और फिर यदि उसका कोई कर्ता बताया जाए कि किसी ने बनाया, तो कितना बनाया, किससे बनाया, कहां से मटेरियल लेकर के आए। जैसे अपन बात कहेंगे ना
आपने देखा होगा एक बार, अभी मैंने न्यूज चैनल में बहुत पहले देखा, जब ये गणेश जी का ये व्रत आता है ना, गणपति का त्योहार आता है, उस समय एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, बहुत बड़ा लड्डू बना, लड्डू बनाया गया बहुत बड़ा, बूंदी का लड्डू। फिर प्रश्न आता है इतना बड़ा कब बना, किसने बनाया, कितने दिन में बनाया? तो बोले हजारों बनाने वाले मिठिया लगे हुए थे, हलवाई, उनने मिलके बनाए। फिर इतना सामान कहाँ से आया? कि बोले वो भी कई महीनों में इकट्ठा किया गया। हाँ, फिर बनाने के बर्तन और साधन कितने थे कि वो भी बहुत बड़े बड़े थे। इसका मतलब है कि जब विश्व की अनंतता की बात की जाएगी तो कर्तापने की बात अपने आप हट जाने वाली है। कि जब अनंत है तो अनंत को कौन बना सकता, और बनाएगा तो कहाँ बैठ के बनाया, कहाँ बैठ के बनाया? जहां वह रचना है वहीं जाके बनाई, कि यहां से बना बना के ट्रांसफर की? और फिर अनंत है तो बनाते रहे बनाते रहे बनाते रहे, तो ये तो निरंतर जो काम करता रहे वो तो मजदूर हो गया, भगवान कहाँ रहा? बात ख्याल में आती? ऐसे तर्कों के माध्यम से बात सिद्ध होती है कि इस विश्व का कोई कर्ता धर्ता। तो सेठों का काम क्या होता है? काम करना कि बैठ के देखना? सुपरवाइजर का काम क्या है और वर्कर का काम क्या है? वर्कर का काम होता है लेबर यानी मेहनत करना, और सुपरवाइजर का काम है ये देखना कि ये काम सही से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तनख्वाह ज्यादा किसको मिलती है, लेबर को कि सुपरवाइजर को? वो गजब की बात है, सुपरवाइजर छाया में बैठेगा, ठंडा पानी पिएगा, और लेबर धूप में काम करेगा और गर्म पानी पिएगा, और पूरा परिश्रम करने के बाद भी पेमेंट ज्यादा किसके मिलने वाला है? सुपरवाइजर। इससे पता लगता है ज्ञान का काम बहुत बड़ा है। जानना देखना ये सामान्य कार्य नहीं है, और जानने देखने वाले ही विश्व में सर्वोच्च पद को प्राप्त करते हैं। इस तरह यहाँ ये बात चलती है। कोई कहता है कि ब्रह्मा लोक की रचना करते हैं, नारायण रक्षा करते हैं, शिव संहार करते हैं, कछुए ने अथवा शेषनाग ने उसे धारण किया, प्रलय होता है तब सब शून्य हो जाता है और ब्रह्मा की सत्ता मात्र रह जाती, तथा इस ब्रह्म सत्ता में से पुनः सृष्टि की रचना होती है, इत्यादि अनेक बातों का निषेध इस सूत्र से जानना चाहिए। यह लोक किसी के द्वारा किया हुआ नहीं, किसी ने इसे धारण नहीं किया, तथा किसी ने इसका नाश नहीं होता, किसी से इसका नाश नहीं होता। लोक तो जैसा है वैसा ही सर्वज्ञ देव ने देखा, और यही वस्तु का स्वरूप, और जो वस्तु का स्वरूप है वही धर्म है। तो जैन धर्म कैसा है? वस्तु सहावो धम्मो, जो वस्तु का स्वरूप है सो धर्म। और इस चीज को हर चीज हर से उस पे लगाना, हर द्रव्य पे घटाना। ये शरीर ऐसा क्यों हो जाता? हम तो इसकी बहुत साज संभाल करते हैं, देख रेख करते हैं, तो ये अचानक धोखा क्यों दे देता? इसमें रोग क्यों आ जाते हैं? कि वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है। क्या कह रहे हैं? वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य है। अब ये जीव, ये एक तो जीव द्रव्य, एक शरीर यानी पुद्गल द्रव्य, और द्रव्य है तो गुणों से निर्मित है, और गुण है तो परिणमन करेंगे। अब परिणमन होगा तो परिणमन मेरी इच्छा अनुसार नहीं होता तो मैं उसे प्रतिकूल मानने लगता हूं, और मेरी इच्छा अनुसार हो तो अनुकूल है। बोलो साहब, कोई भी ऐसा चाहता होगा कि आपके सर के बाल झड़ जाए? नहीं चाहते। सफेद हो जाए? नहीं। पर होते हैं कि नहीं होते? झड़ते हैं कि नहीं झड़ते? अब सफेद हो जाए तो उसको काला कर लें, लेकिन झड़ जाए तो नहीं साहब, उसके भी बहुत सारे उपाय हैं। हाँ? तो पूरा जीवन काय में लगा दे, या तो सफेद को काला करने में, या फिर जड़े को जोड़ने में, जो जड़ से कभी जुड़ ही नहीं सकते। क्या? जिसका परिणमन स्वतंत्र है उसको वैसा स्वीकार कर लेने में कहीं कोई तकलीफ नहीं। अभी मैं एक दो दिन पहले यहाँ पर एक कहना चाहिए, ये फेयर, ट्रेड फेयर टाइप लगते हैं ना, तो वो उस तरह का एक छोटा सा मेला जैसा लगा हुआ था। तो मैं गया उसमें, वहां पर कुछ जड़ी बूटी बेचने वाले लोग भी आए हुए थे हिमालय तरफ के। तो वो मैं आगे जाऊं तो उनने मेरे को, एक ने इशारा करके बुलाया, सुनो सुनो आपके काम की बात बताते हैं।
बोले क्या? बोले ये जो आपके सर के बाल झड़ गए ना, हमारा तेल लेके जाओ आप। अभी 10 दिन हमारा जो लगा है ना, इतने में तो आपके बाल उग जाएंगे। क्या कह रहे हैं? मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई एक बात बताओ, तुम्हारा तेल तो हम खरीद लेंगे, लेकिन मैंने किसी से ऐसे सुना है कि जिसके सर के बाल झड़ने लगते हैं उस पे लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है, तो तुम मेरा बुरा क्यों करना चाहते हो? मैंने कहा हमने तो ऐसा सुना, जिसके बाल झड़ते हैं ना, चांद जिसकी निकलती है तो उसके उसका पैसा बहुत आने वाला होता है। हाँ? मैं कहा पूरी दुनिया तो पैसे के लिए दौड़ रही, तुम कहते बाल उगा लो। मैंने कहा अब तो झड़ गए, अब तो हम ये देख रहे हैं लक्ष्मी है कहाँ, तू परेशान नहीं हो। मैंने कहा, और मैंने कहा गजब की बात है, हमारे तो झड़े पीछे के, हमको दिखते ही नहीं कहाँ के गए, ते को दिखते हैं तो तू परेशान हो, हमको कोई तकलीफ नहीं। हाँ? और ये तो मार गई अलग ढंग का है। यहाँ तुम उसको वर्ण परिवर्तित करना चाहते हो, काले का सफेद, सफेद का काला, हरे का नीला। यहाँ वस्तु स्वरूप को समझो तो ये प्रत्येक द्रव्य का परिणमन स्वतंत्र है, मेरी इच्छा अनुसार होता नहीं है, मैं इसमें विकल्प करके सिर्फ दुखी हो सकता हूँ। इसलिए बेहतर ये है जो है उसको स्वीकार करो। क्या करो? जो है सो स्वीकार करो। ऐसे यहाँ पर कहा गया, इत्यादि बातों का निषेध इस गाथा के माध्यम से किया गया कि इस लोक का कोई करता नहीं है, कोई इसे धारण नहीं किया, कोई नाश नहीं करता, लोक तो जैसा था वैसा ही सर्वज्ञ देव ने देखा, और यही वस्तु स्वरूप है। देखो, इस वस्तु स्वरूप के चिंतन से ज्ञानियों को वीतरागता बढ़कर संवर्ण निद्रा होती है। वस्तु स्वरूप, वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम। वस्तु तत्व का विचार करने से वीतरागता होती है, और वीतरागता होगी तो संवर निजरा होगी। फिर प्रश्न यही आएगा, संवर निजरा होने से क्या होगा? कि जो सुख का लक्ष्य जीव ने तय किया हुआ था, मुझे सुखी होना है, जगत का एक भी प्राणी ऐसा नहीं है जो दुखी होना चाहता। क्या कह रहे हैं? कोई जीव, एक इंद्रिय जीव भी दुखी नहीं होना चाहता, सब सुखी होना चाहते हैं। परंतु समस्या इतनी है, सुख का सच्चा स्वरूप नहीं जानने से दुख के ही प्रयास करते रहते हैं, दुखी होने की कोशिश करते हैं, और दुख बढ़ता चला जाता है। जितने प्रयास करते हैं वो दुख की वृद्धि के कारण बनते हैं। इसलिए लोक के नीचे कोई सहारा नहीं, किसी शेषनाग अथवा कछुए ने से धारण नहीं कर रखा, अपितु अलोक के मध्य में यह स्वयं सिद्ध संपूर्ण लोक रहा हुआ है। ईश्वर तो शुद्ध आत्मा है, वह ईश्वर जगत के किसी पदार्थ की रचना नहीं करता, क्योंकि रचना करे, काम करे तो हाथ पैर गंदे होंगे कि नहीं होंगे? मैं एक बहुत सामान्य सा, बड़ी जनरल प्रश्न की बात करूंगा। हाँ, कुम्हार मिट्टी से घड़े को बनाए तो मिट्टी उसके हाथ पैर में छपेगी कि नहीं? लगेगी। प्रश्न आएगा, भगवान को शुद्ध मानते हो कि अशुद्ध? तो हम अशुद्ध हैं, हम संसारी जीव हैं, हम अशुद्ध हैं, भगवान तो शुद्ध है ना। तो भगवान शुद्ध हैं, और जब वह सृष्टि का कार्य करने जाएंगे तो शुद्ध रहेंगे कि अशुद्ध हो जाएंगे? क्योंकि बहुत प्रश्न उत्पन्न होने वाले। चलो एक बात मान लो, अन्य मत में ही मैंने ऐसा सुनी बातें, ब्रह्मा जी से प्रश्न किया उन लोगों ने कि यद्यपि आपने सृष्टि में अनेक चर अचर जीवों की रचना की, सो तो ठीक है, लेकिन हमको एक बात समझ में नहीं आई, ये मच्छर और खटमल क्यों बनाया आपने? क्या कहते हैं? ये मच्छर और खटमल बनाने की क्यों विकल्प आया आपको? अब इसका तो मतलब यह है कि अन्य मत की अपेक्षा उन्हें भगवान के कर्तृत्व पर भी शंका है। शंका कहलाई ना, भगवान से भी भूल हो जाती साहब, बहुत बड़ी भूल हो गई। इनकी जरूरत क्या थी ये मच्छर और खटमल बनाने की? तो दूसरों को पर पीड़ा के कारण है। हाँ, अब विचार करना, बेचारा वो मच्छर या जो खटमल एक जीव है, वो तो अपने कर्म उदय की प्रकृतियों से उसके वो अवस्था को प्राप्त हुआ। हम जो यह विचार करता है, अज्ञानी जीव ये जो विचार करता है, इनको क्यों बनाया गया, इनको मर जाना चाहिए, इनको नहीं होना चाहिए, इनकी सत्ता नष्ट होना चाहिए, इसका परिणाम शुद्ध है कि अशुद्ध है? जो दूसरे की हिंसा का भाव करे, दूसरे को मारना चाहे, वह परिणाम शुद्ध है कि अशुद्ध? मालूम, जो हिंसा आदि क्रिया करते हैं ना, अन्य जीवों को मारते हैं, उनके पास तर्क क्या होता है? वो ये तर्क देते हैं, यदि हमने इन जीवों को मारा नहीं और इनका मार के भक्षण नहीं किया तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा।
ऐसा उनका तर्क होता है। प्रकृति का संतुलन, इसका मतलब है वो उनको खुद शंका है कि भगवान के मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था। भगवान को ये नहीं पता था कि प्रकृति का संतुलन कैसे बनाना चाहिए। प्रश्न तो यही आएगा ना कि भगवान को पता होता तो ऐसा काम नहीं करना था। अब ये भगवान के भगवान बने, अब ये भगवान की कमियों को निकाल के सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। बात ख्याल में आती है? इसलिए कर्तापना जैन दर्शन में स्वीकार ही नहीं है, भगवान का भी नहीं और जगत के किसी द्रव्य का। कोई द्रव्य किसी का कर्ता धरता नहीं, कर्ता न धरता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन। ईश्वर तो शुद्ध आत्मा है, वह ईश्वर जगत के किसी पदार्थ की रचना नहीं करता। यह लोक किसी का किया हुआ नहीं है और किसी ने धारण नहीं किया और किसी ने इसका संहार नहीं हो सकता। लोक तो अनादि अनंत है, सर्वज्ञ देव के ज्ञान में जैसा दिखा है ऐसा ही वस्तु का स्वरूप। इस तरह यह गाथा 115 अभी आज पूर्ण हुई प्रवचन के साथ में। गुरुदेव श्री के प्रवचन के आधार पर ये प्रवचन लेने से विषय बहुत सरल होता है और आसानी से ज्ञानगम्य होता है। इस गाथा में ये बात स्पष्ट तौर पर निर्धारित की गई कि इस विश्व का कर्ता धर्ता कोई नहीं, ना इसका कोई रक्षक है, ना कोई इसका बनाने वाला है, ना कोई इसे नष्ट करने वाला है, ना ये किसी के आधार पे है। इसका मतलब है जो विश्व है वह जो 6 द्रव्यों के समूह विश्व जिसे कहा गया है वो अपने अपने आधार से हैं, कोई किसी के आधार से नहीं। गाथा 116 अपन अब परसों लेंगे, कल रात्रि का विराम रहेगा। स्वाध्याय का कल रात्रि का विराम होगा, पर परसों हम लेंगे। अभी मैं आज थोड़ा जल्दी ही, हमने 5 मिनट पहले विराम लिया हूं ताकि भक्ति आदि का क्रम हो सके, फिर मुझे अपनी निकलने की तैयारी आदि कार्य भी करना रहता है। हाँ चलिए, अभी हम भक्ति के क्रम में आज सुबह जो आमंत्रण करता परिवार थे, यदि उसमें से कोई की तैयारी हो तो वह अपना हाथ ऊपर करें और मुझे सूचित करें। आज नाम तो बहुत सारे थे। चलिए हमारे आरजो भाई ले लेंगे। आरजो भाई, इन्होंने पहले भी एक दिन हाथ उठाया था, फिर मेरे ध्यान से निकल गई थी बात। सभी को जय जिनेन। हमको कछु भय नारे, जान लियो संसार। जो निगोद में सोही मुझ में, सोही मोक्ष मझार। निक्षय भेद कछु भी नाही, भेद गिने संसार। हमको कछु भय नारे, जान लियो संसार। परवश है आपा बिसारी के, राग द्वेष को धार। जीवत मरत अनादि काल ते, यो ही है उर्धार। हमको कछु भय नारे, जान लियो संसार। जाकर जैसे जाहि समय में, जो होता जा द्वार। सो बनी है टरी है कछु नाही, कर लीनो
रूपी में बुध जन सबको जाननहार। हमको कछु भय नारे जान लियो संसार। जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर भक्ति पाठ हमारे आर्जव भाई ने लिया। हमको कछु नए भय ना ही रहो रे जान लियो संसार। बुद्धजन जी की ये सुंदर रचना, जिसके माध्यम से विश्व व्यवस्था, जो कि आज हमारी लोक भावना की चर्चा चल रही है, जब इस विश्व का कोई कर्ता धर्ता नहीं है, ना कोई निर्माण करने वाला है, ना कोई इसका संहारक है, ना कोई इसका रक्षक है, तो फिर अब भय की बात कहाँ है। देखो, कोई हमें बनाएगा, बनाने वाला होगा तो फिर कोई मिटाने की धमकी भी दे सकता है ना। कभी कभी कोई लोग कषाय में ऐसी बात कहते हैं, हम तुम्हारी सत्ता नाश कर देंगे। अगर हमें ये बात पता हो कि मेरी सत्ता मेरे स्वद्रव्य से है, किसी के कारण से नहीं है, तो हमारे ऊपर ये धमकी लागू ही नहीं होती कि मेरा कोई सत्तानाश कर देगा। क्योंकि जब सत्ता स्थापित करने का कोई अधिकारी नहीं था, तो नष्ट करने का अधिकारी कैसे हो सकता है। निश्चित ही यह तत्व विचार और इस मार्ग को समझने से निर्भयता आती है, और निर्भय जीव ही मोक्ष मार्ग में आगे बढ़कर और इस पंथ में आगे बढ़कर मुक्ति श्री को प्राप्त करते हैं। सुंदर भक्ति पाठ के साथ अभी हम सभी ने यह भक्ति के क्रम में लाभ लिया। आइए अब हम चलते हैं भाव प्रतिक्रमण के क्रम में, उसके उपरांत कल की तीर्थ वंदना की जानकारी, और फिर उसके बाद में हमारी जिनवाणी स्तुति पाठ। हे अरहंत प्रभो, मुझसे मन वचन काय द्वारा कृत कारित अनुमोदना द्वारा समरंभ समारंभ आरंभ द्वारा क्रोध मान माया लोभ द्वारा प्रमाद इत्यादि विभावों द्वारा इस भव में या पूर्व भव में सच्चे देव शास्त्र गुरु की अभिनय हुई हो, व्रतों में अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार दोष लगाया हो, एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक किसी भी जीव की हिंसा हुई हो, विराधना हुई हो, दिन या रात में लगाए सर्व दोषों का पश्चाताप व्यक्त करता हूं, क्षमा मांगता हूं। वह मेरे सभी दोष मिथ्या हो, मैं मुझ में रहूं, इस प्रकार मैं इन सभी दोषों का प्रायश्चित करता हूं। ओम नमः सिद्धेभ्य। और इस तरह से भाव प्रतिक्रमण के उपरांत कल की मंगल तीर्थ वंदना में हम सभी जुड़ेंगे सिवनी के जिन मंदिरों से, जो कि सिवनी में एक बड़ा मंदिर के दर्शन हमने बहुत पहले किए थे 18 वेदियों का। ऐसा ही एक छोटा जैन मंदिर है जो कि लगभग 5 वेदी का है, और बाद में समाज ने उसे बहुत अच्छा नवनिर्मित किया और अभी बहुत अच्छी भव्यता लिए हुए मंदिर है। साथ ही साथ में और 2 जिनालय और हैं सिवनी में, दिगंबर जैन तेरा पंथ आमनाय से जो संचालित होते हैं। उन दोनों ऐसे कुल 3 जिनालयों के कल प्रातः काल हम सभी दर्शन करेंगे, और प्रातः की पूजा कल हम सिवनी से ही संपादित करेंगे। सिवनी में हमारे भाई प्रांजल जी और उनका परिवार है, उनके घर से ही कल प्रातःकालीन पूजा रहेगी। 7:15 का टाइम हमने रखा है, 15 मिनट आगे बढ़ाया है ताकि समय एडजस्ट हो सके। 8:15 से 9:15 आगे का समय नहीं आगे बढ़ेगा, 9:15 पर हम विराम ले लेंगे, क्योंकि पूजन मात्र ही है। कल प्रातःकाल स्वाध्याय भी विराम रहेगा और कल रात्रि का स्वाध्याय भी विराम रहेगा। आप सभी कल की इस मंगलमय पूजन में एक तो हमारे श्रीमान संतोष कुमार जी साहब, जो कि दिगंबर जैन मोक्ष मंडल सिवनी के अध्यक्ष हैं, वह परिवार यानी प्रांजल जी का परिवार, और साथ ही साथ 1-2 परिवार और हैं जिनके नाम मुझे प्राप्त हुए थे 2 तारीख के लिए। इन सभी की मंगल भावना से कल प्रातः काल का जिन मंदिर आप देखिएगा, बहुत ही सुंदर जिनालय हैं, और उन जिनालयों के दर्शन का लाभ भी कल प्रातः करते हुए हम सिद्ध भगवंतों की पूजन करेंगे।
आदरणीय पंडित राजकुमार जी साहब के द्वारा विरचित सिद्ध पूजन कल प्रातः काल होगी शाश्वत आराधना के आधार पे। 7:15 का टाइम है, समय का ध्यान रखें। बिफोर तैयार होके बैठेंगे तो तकलीफ नहीं है, लेकिन समय भूल के लेट हुए तो निश्चित नुकसान होता है। इसलिए आप 8 के समय के हिसाब से तैयार रहिएगा। अगर 5-7 मिनट पहले हो सका तो 5-7 मिनट पहले ही हम ऑडियोज या जो भी अपना है पाठ आदि प्रारंभ कर देंगे। आइए हम सभी जिनवाणी स्तुति के पाठ के लिए चलते हैं। हाँ जी, कोई लेना चाहता है जिनवाणी स्तुति? सतीश जी का हाथ मुझे दिखा है, सतीश जी बेलोकर साहब का। जय जिनेंद्र भाई साहब। जय जिनेंद्र साहब। मुझे निज धर्म पर चलना सिखाती रोज जिनवानी, सदा शुभ आचरण करना बताती है यही वाणी। अहो धन भाग्य है मेरे कि यह जिन धर्म पाया, बड़े ही पुण्य से अब ये सुअवसर हाथ आया है, सुअवसर हाथ आया है। जतन शिव मार्ग पाने का करूँगा अब यही ठानी। मुझे निज धर्म पर चलना सिखाती रोज जिनवानी। मुझे संसार सागर से निकल कर पार जाना है, अरे विष सम विषय जग के न मानी सीख कल्याणी, न मानी सीख कल्याणी। मुझे निज धर्म पर चलना सिखाती रोज जिनवानी। करूँगा भेद निज पर का, गहूँगा मात्र मैं निज को, मगन रह कर स्वयं में ही सहूँगा अब न भव दुख को, सहूँगा अब न भव दुख को। पड़ा हूँ माँ शरण तेरी, दिला दे मुक्ति सुखदानी। मुझे निज धर्म पर चलना सिखाती रोज जिनवानी। सकल अज्ञान तम भागा, प्रकाशित हो गया अंतस, मिटी भव ताप अब मेरी, बरसती समकिति पावस, बरसती समकिति पावस। कलुषता मिट गई सारी, पिया अब ज्ञान निधि पानी। मुझे निज धर्म पर चलना सिखाती रोज जिनवानी। सदा शुभ आचरण करना बताती है यही वाणी, बताती है यही वाणी। जय हिंद भाई साहब। बहुत सुंदर जिनवाणी स्तुति हमारे सतीश जी के द्वारा ली गई। निश्चित मैंने तो पहले सुनी है, लेकिन आज बहुत लंबे अंतराल के बाद ये जिनवाणी स्तुति पाठ सुनने को मिला और बहुत ही अच्छे स्वर भी आपका है। तो बहुत सुंदर स्वरों के साथ बड़ी भक्ति भाव पूर्वक ये जिनवाणी स्तुति पाठ हम सभी ने किया। आइए 3 बार मुकार मंत्र के पाठ पूर्वक कायोत्सर्ग करते हुए अभी की इस साध्य सभा को विराम करेंगे। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सविसाहूढं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सविसाहूढं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं
रमो उवच्छायाणम रमो लोए सब साहूणम। जय बोली द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। देव शास्त्र गुरु भगवान की जय हो। अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो। वीतरागी जैन शासन की जय हो। आज कल स्वाध्याय क्यों नहीं है, एक मैसेज आया था, क्योंकि मैं कल बाहर हूँ प्रवास पे, और शायद लौटने में मेरा समय कितना क्या होगा, और थोड़ा सा सफर का कारण से निश्चितता नहीं होती, इसलिए मैंने उसको व्यवधान विराम दिया है। प्रातःकाल इसलिए कि मुझे जिस कार्यक्रम में जहाँ पहुँचना है वह 10 बजे का वहाँ कार्यक्रम है। उसके पहले पूजन आदि से होने के बाद हमारे परिवार कुटुंब में ही एक श्रद्धांजलि सभा है, उसमें मुझे रहना है, इसलिए वह सुबह का स्वाध्याय विराम है, और लौट के आने में लेट हो सकता हूँ, इसलिए रात्रि का स्वाध्याय विराम है। लेकिन तत्व चिंतन तत्व अभ्यास थोड़ी ना विराम होता है। अपन अपना जो पढ़ा है सुना है उसका विचार करें, और भी हमारे पास बहुत साधन हैं जिन साधनों का प्रयोग कर साध्य की सिद्धि हो सकती है। लक्ष्य अगर हमारा तय है तो हमारी आराधना नहीं रुकती है। तो निश्चित ही आप सभी अपना निजी स्वाध्याय को साथ साथ क्रम में रखते हुए, और कल ऐसा नहीं कि आज स्वाध्याय नहीं है तो अपन उस समय नहीं बैठे, अपनी एक आदत बनी है, परिवार के साथ ही बैठ जाएं। जो 2 लोग बैठते थे वो ही बैठे हैं, इसी विषय को पढ़ें, रत्नकर्ण शावकाचार्य का विषय पढ़ें, कोई भी एक विषय लेके एक आधा घंटे बैठ के हम स्वाध्याय करेंगे, निश्चित ही हमें बहुत परम शांति का अनुभवन होगा। आइए हम सभी इस मंगल मार्ग की सुंदर प्रभावना आराधना करते हुए आगे बढ़ते रहें। इसी पवित्र भावना से विराम सभी साधर्मियों को जय जिनेन्द्र।